दोस्तों इसराइल के पास में ही मुसलमान देश रहता है जिसका नाम है पैलेस्टाइन, इस तरफ है लेबनन। ये सब मुसलमान देश है, ओनली इजरायली ज्यूज धर्म के लोग हैं। 7 अक्टूबर 2023 में यही मुसलमान घुस के इजराइल के एक पार्टी चल रहा था, एक कॉन्सर्ट, गाना का कॉन्सर्ट चल रहा था, वहाँ पे घुस के इजरायली लड़का लड़की बुजुर्ग जितना भी था सबको मार दिया। ये आतंकवादी ने, मैंने इस्लामिक आतंकवादी ने नॉट ओनली इन लोगों को मारा, इसका जो बी हेड करके इसको मुंडी लेके फुटबॉल खेल रहा था, कुछ महिलाओं को किडनैप कर गया था, बहुत सारे लोगों को मारा था। उसका ही जो मेन लीडर है, जो पैलेस्टाइन का हमास ग्रुप का मेन लीडर है इस्माइल हनीफ, ये इस्माइल हनीफ को गुड बाई बोल दिया, टाटा बाई बाई सब कुछ बोल दिया दोस्तों, यही 31 जुलाई को। आप सोच सकते हैं जो वॉर चल रहा है इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में, गाजा वॉर, जिसका मेन लीडर, हमास का मेन लीडर इस्माइल था, जिन्होंने ईरान में आया था, ईरान का लोग बोलते हैं ईरान सपोर्ट करता है, जो भी है ईरान में आए थे, नया राष्ट्रपति चुनने के बाद ईरान में, तो उसी सेरेमनी में लोग आए थे। VIP सेलिब्रिटी पर्सन है ये लोग, हाईली सिक्योरिटी में रहते हैं, फिर भी मोसाद मैंने इजराइल का जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है जाकर टाटा गुड बाई 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 सब कुछ बोल के चलाया। आप समझ सकते हैं रिसेंटली ये घटना हुआ है, इजराइल के कुछ बच्चे लोग एक स्टेडियम में खेल रहे, तो वहाँ पे भी ड्रोन से, मिसाइल से हमला हुआ था। उस बच्चे का लेबनन में ये हमला हुआ, हिजबुल्लाह का जो टेररिस्ट है मारा था, तो उन लोगों को भी खत्म कर दिया। उसका नाम था फाउद ये समथिंग नाम था, मुझे पता नहीं है, जो भी है उसको भी लिपटा दिया। दोस्तों यही मैंने एक्चुअली प्रोकाश करते हैं, जो आप एक डेवलप नेशन में रहते हैं, इंडिया को भी अगर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, एक डेवलप कंट्री बनाना है, तो दोस्तों इंडिया का जो इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट है उसको निपटाना पड़ेगा। साइमल्टेनियसली बाहर वाले जो सिक्योरिटी थ्रेट आ रहे हैं, क्योंकि इंडिया का बगल में बांग्लादेश एक इस्लामिक जहाँ पे जमात इस्लाम रहते हैं, और वेस्ट साइड में मैंने पश्चिम पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, एक ईस्ट पाकिस्तान दूसरा वेस्ट पाकिस्तान, जहाँ पे आप जानते ही है वेस्ट पाकिस्तान में लादेन छुपा बैठा हुआ था भाई साहब। तो ये निपटाना होगा इंडिया को। सबसे ज़्यादा बॉर्डर लाइन शेयर करते हैं, मोर देन 4000 किलोमीटर बॉर्डर लाइन शेयर करते हैं इंडिया बांग्लादेश के साथ, पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ नहीं है दोस्तों, माइंड इट। आज बांग्लादेश में बांग्लादेशी मुसलमान इंडियन लोगों की टैक्स पेइंग मनी एड के थ्रू लेते हैं, उसके बाद हमारे मैंने टनल के थ्रू इधर उधर हम लोगों के ही गाय भैंस, मतलब गाय को कुर्बानी के लिए उन लोग स्मगलिंग करते हैं, इंडिया में ह्यूमन ट्रैफिकिंग करके घुसते हैं, इंडियन स्कूल में पढ़ते हैं, 5-6 हज़ार रुपये आधार कार्ड पैन कार्ड बन जाते हैं, ये मेघालय, वेस्ट बंगाल, ये मिजोरम, ये त्रिपुरा, ये आसाम में। उसके बाद इंडियन सिस्टम में घुस जाते हैं, इंडियन सरकारी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट में हजारों बांग्लादेशी मिलेगा, बांग्लादेशी रिफ्यूजीज मिलेगा जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं। दोस्तों हम ये देशियों बंगाली सरकारी नौकरी नहीं करते हैं वेस्ट बंगाल में, हम करते भी है तो नौकरी छोड़ देते हैं। हाँ, मेरे साथ भी हुआ है, मैं नौकरी छोड़ दिया दोस्तों। तो मगर बांग्लादेशी लोग इजीली इंडिया में घुस जा रहे हैं, हमारा सिस्टम में घुस जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, पार्लियामेंट सिक्योर नहीं है दोस्तों। पार्लियामेंट में जो तृणमूल कांग्रेस का पार्टी अभी बसा हुआ है, सबके साथ बांग्लादेशी है। ये जो तृणमूल कांग्रेस का MLA MPs बैठा हुआ है, जैसे साइनी घोष, जैसे महुआ मित्रो, जैसे ये काकुली घोष दोस्तीदार, ये तो सब चोर बैठा हुआ है, चोर दोस्तों। ये बांग्लादेशी ओरिजिनेट पर्सन है। जब इंडिया बांग्लादेश वॉर हुआ था, मैंने पाकिस्तान जब वॉर किए थे 1971 में, तो यही स्ट्रेटेजिकली यही बांग्लादेशी लोगों को इंडिया आया था, लेके आया था एदेशियो बंगाली लोगों को कुचलने के लिए, एदेशियो बंगाली लोगों को जेनेटिकली मैंने शौका लोगो बनाने देने के लिए। और यही बांग्लादेशी लोगों को शौका कुरिष्ट, ये म्यूटेट करके शौका कुरिष्ट, यही महुआ मित्रो देखिए हमारा सांसद मैंने पार्लियामेंट हाउस में पानी घुस गया, देखिए कितना हंसी मजाक कर रहे हैं। देखिए ये इंडियन DNA नहीं है, ये बांग्लादेशी DNA, इसका माता पिता आज इसका पापा का अगर वेसेक्टोमी जिसको बोलते हैं वेसेक्टोमी होता, मैंने इसका जो शुक्राणु काट दिया जाता, तो ये महुआ मित्रो पैदा होता नहीं, पैदा होता। ये हमारे मैंने पार्लियामेंट हाउस में जा ही नहीं पाता। इसका यही बांग्लादेशी लोगों का वेसेक्टोमी होना चाहिए। यही बांग्लादेशी लोग हम एदेशियो बंगाली को नीचू दिखाने के लिए एशिया का फर्स्ट नोबेल प्राइज एदेशियो बंगाली रविंद्रनाथ ठाकुर ने लेके आए थे। रविंद्रनाथ ठाकुर का जो नोबेल प्राइज है, यही बांग्लादेशी लोग चोरी करके फेंक दिया। मगर सत्यजीत रॉय जो इंडिया का लिए फर्स्ट ऑस्कर प्राइज लेके आया था, वो स्टिल अभी तक एक्सिस्ट है। मगर एदेशियो बंगाली को नीचू दिखाने के लिए ये लोग हमारा नोबेल प्राइज को चोरी करके फेंक दिया, बाहर बेच दिया दोस्तों। जब वेस्ट बंगाल में CPM राज करता था ना, बांग्लादेशी ज्योति बसु, बांग्लादेशी प्योर क्वालिटी का जो बांग्लादेशी, जैसे ममता बनर्जी प्योर क्वालिटी, ममता बनर्जी तो एक जनरेशन है, वो तो ज्योति बसु नेक्स्ट जनरेशन, ज्योति बसु तो फर्स्ट जनरेशन बांग्लादेशी था। इंडिया में 34 ईयर्स मैंने लॉन्गेस्ट टाइम सर्विंग चीफ मिनिस्टर बन के गया। किसका वोट में? यही बांग्लादेशी घुसपैठी लोगों की वोट से। मैं हिंदू मुसलमान सबको बोल रहा हूँ, वेसेक्टोमी होना चाहिए। इन लोगों की महिलाओं को यूट्रस काट देना चाहिए और पुरुष लोगों की शुक्राणु काट देना चाहिए, ताकि एदेशियो बंगाली ज्यादा बढ़े। इंडिया को अगर इजराइल के मोसाद जैसा होना है, तो एदेशियो इंडियन बंगाली को सबसे ज्यादा ऊपर लेके आना पड़ेगा। यही लोग इंडिया को आजादी दिया था, सुभाष चंद्र बोस आजादी दिया था, गांधी जी आजादी नहीं दिया था, याद रखना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस होना चाहिए, तभी इंडिया में डेवलप करेगा। और ये जो जातिवादी सिस्टम, जात काउंटिंग करके बोलो OBC कौन है, ये मुझे याद अभी भी मैंने वो सोच में पढ़ता हूँ मैं। इसको अगर राजा राममोहन रॉय होता ना, इसको जूता मार के चमड़ी उठा देता, ये लाल टोपी, ये तोते जैसा नाक वाले ये अखिलेश यादव को, यही राहुल गांधी को मार मार के चमड़ी उठा देता राजा राममोहन रॉय। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा नोटिस कीजिएगा। ये वीडियो में जो व्यक्ति को दिखाया जा रहा है, इसका नाम है शाइनी घोष, तृणमूल कांग्रेस का एक बांग्लादेशी ओरिजिनेट MLA MPs होगा, कुछ होगा शायद, ठीक है। ये जादवपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जीत के आए हैं मुस्लिम वोट से, और बांग्लादेशी बांग्ल रिफ्यूजी जेनेटिकली अनडेवलप्ड लोगों की वोट से। ये शाइनी घोष कुछ साल पहले मैंने भगवान शिव को, जिसको बंगाली में शिव ठाकुर बोला जाता है, भगवान शिव को कॉन्डोम के ऊपर दिखाए थे। इन्होंने एक बात बोल रहा था, ये बात क्या है आप थोड़ा सुन लीजिए। Shayani Ghosh. Shayani Ghosh. Ma'am, you can. Madam, thank you so much for letting me speak in this August House, and I also thank the people of Jadavpur Parliamentary Constituency for electing me as their representative. Madam, metros are the fastest and the most convenient and the cheapest mode of urban commuting, and there have been several ongoing projects to extend the Kolkata Metro. However, the Bawripur-Kobi Subhash, also known as the Garia Metro extension, was proposed in the railway budget of 2011-2012, but there has been no positive movement since then.
ये जो बांग्लादेशी शाइनी घोष है, जो मेट्रो स्टेशन का बात बोल रहे हैं, जिसका डेवलपमेंट, जिसका एक्सपेंशन होना चाहिए था, ये शाइनी घोष बांग्लादेशी रिफ्यूजी, जेनेटिकली अनडेवलप्ड सेकंड थर्ड जनरेशन बांग्लादेशी हिजड़े, ठीक है, ये हमें सिखा रहे हैं हमारा मेट्रो स्टेशन का नाम कोबी सुभाष क्यों है, कोबी सुभाष होना चाहिए। तो आप सोच सकते हैं जो इंडियन रेलवे में बांग्लादेशी यूनियन, जैसे तृणमूल कांग्रेस का यूनियन, जैसे सीपीएम पार्टी का यूनियन कैसा है, जो इंडियन लोगों की, इंडियन पोएट के नाम से स्टेशन नहीं बनते, बांग्लादेशी पोएट के नाम से इंडिया बांग्लादेशी कोई कवि का नाम से मेट्रो स्टेशन है। नॉट ओनली में कोबी सुभाष, कोबी सुकांत बोल के एक मेट्रो स्टेशन भी कोलकाता में एग्जिस्ट है, जो बांग्लादेशी पोएट है, बांग्लादेशी ओरिजिनेट पोएट है। बहुत सारे लोग बोलेगा क्यों बांग्लादेश है, तो हमें ये कोबी सुभाष जिसका नाम बोल रहे हैं, ये शाइनी बांग्लादेशी रिफ्यूजी, जो एक बांग्लादेशी होने के बाद बांग्लादेशी का तलवा चाट रहे हैं, तो इस तलवे चाटने वाले जो कवि का नाम बोल रहे हैं, सो कॉल्ड कवि, ये सुभाष मुखोपाध्याय का नाम, इनका जन्म 1919 में हुआ था, मरे थे 2023 में। इसका सीपीएम से साथ बहुत जुड़ा हुआ था। ये राजशाही, बेसिकली ये राजशाही में इसका मैंने पैटर्नल साइड राजशाही से बिलोंग करता है, मैंने फादर ग्रेट ग्रैंडफादर सब राजशाही बांग्लादेशी। इसका जन्म नोदिया डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, जहाँ पे महुआ मित्रों के कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, ठीक है। तो इन्होंने स्कूल में पढ़ के कुछ लेखन लिखे थे, जिसका सबसे बड़ा लेखन है पौदातिक, अग्निकोण, चिरकूट, धर्मेर कॉल, ये सब लिखे थे इन्होंने। बेसिकली ये क्या था ना, ये एक सीपीएम का बांग्लादेशी रिफ्यूजी, इसका देखने ये नहाते नहीं थे, ये सो कॉल्ड कवि बोलते हैं ना, कवि सुभाष बोलते हैं। ये कभी सुबह ठीक से नहाते भी नहीं थे, इसके बाल फाल देखने पूरा एकदम पूरा बांग्लादेशी मुर्गी चोर जैसा लगता था, ठीक है। ये बेसिकली सोवियत यूनियन में जाके मिर्जो टॉर्सन जेड अवार्ड मिला था इसका, इससे ज्यादा कुछ नहीं था दोस्तों। ये बांग्लादेशी शाइनी घोष उसी बांग्लादेश के तलवे चाट रहे हैं। मतलब ये हिपोक्रेसी देखिए बांग्लादेशी लोगों की। इंडिया में एदेशियो बंगाली को माना चाहते हैं, इंडिया में एदेशियो हिंदी भाषी बोलने वाले लोगों को, दूसरा जैसे ये सिख धर्म, उसके बाद जैसे क्या बोलते हैं जैन धर्म के लोगों को मारना चाहते हैं, मार के बांग्लादेशी जनसंख्या ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। यही हिपोक्रेसी देखिए पार्लियामेंट में ये दिखा रहे हैं। उसके साथ मैं बोल रहा हूँ सुकांतो भट्टाचार्य, ठीक है, सुकांतो कोबी सुकांतो बोल के एक मेट्रो स्टेशन इन लोग ने बनाया। कोबी सुकांतो बेसिकली ये 1926 में जन्म हुआ था, 1947 में इसको मर गया था, 21 ईयर सबसे कम एज में मरे थे। ये कम्युनिस्ट था। ये क्या हुआ था ना, क्लास 12 पास नहीं कर पाता, पहले करा देशबंधु स्कूल में 1945 में फेल कर गया था। उसके बाद ये सीपीएम का कोई किशोर सभा बोल के कोई पत्रिका में, मतलब पत्रिका मतलब न्यूज़पेपर में लिखना शुरू किया। उसके बाद राखाल छेले बोल के घूम नहीं, हड़ताल मतलब ये सीपीएम पार्टी का तो हड़ताल चक्का जाम, ये हड़ताल, ये लोग तो डीएनए में है, तो ये सब कुछ लिखे थे इन्होंने, ठीक है। इसका ही फुटानी मार के दोस्तों हमारा इंडियन कवि नहीं था कोई, इंडियन कवि नहीं था, इंडियन कवि बहुत सारा था, बहुत सारा इंडियन कवि था। श्रीराम चक्रवर्ती था, उसके बाद बहुत सारा बोलाचंद मुखोपाध्याय था। इन लोगों के नाम के कोई मेट्रो स्टेशन नहीं। आप इंडियन रेल में बांग्लादेशी लोगों की हिपोक्रेसी देखिए, स्पेसिफिकली ईस्टर्न रेल में, ठीक है। इसका जो जनरल मैनेजर है, इसका जो ये है, सब बांग्लादेशी है। और ये चाहते हैं बांग्लादेशी लोग आगे बढ़े, इंडियन लोग पीछे पड़ जाए। जैसे सीपीएम कम्युनिस्ट राज में सीपीएम क्या करता था, गांव-गांव में जाता था और एदेशियो बंगाली लोगों को नक्सल माओवादी बनाता था। और ये इन लोगों को बोलता था तुम सीआरपीएफ के मारो, मतलब इंडियन लोगों को मारे। सीआरपीएफ में बेसिकली इंडियन लोग गाँव देहाती से नौकरी पाके सीआरपीएफ में होते हैं, मतलब इंडियन गाँव के लोगों को मारे। और ये बांग्लादेशी लोग जादवपुर यूनिवर्सिटी, जैन यूनिवर्सिटी में पढ़ के बहुत ज्यादा ऊपर में जाके पार्लियामेंट हाउस में जाके हमारे इंडियन लोगों को पैर तले जमीन दे धसा दे। यही लोग यही चाहते हैं। तो इनको हिस्सा कमी नहीं होना चाहिए, इनको शुक्राना यूट्रस क्यों नहीं काटना चाहिए, इसको फैलना नहीं देना चाहिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। आज 16,000 ऐसा गांव है मालदा, मुर्शिदाबाद, नॉर्थ 24 परगना, शेख नूर इस्लाम, जिसका टीएमसी का जो एमएलए है, शेख नूर इस्लाम, काकुली घोष दोस्ती का नीचे वाला तलवे चाटने वाले शेख नूर इस्लाम। आप जाएंगे ना इस एरिया में 16,000 ऐसा गांव है जहां पे हिंदू नहीं है, सब मुसलमान, बांग्लादेशी, वो भी बांग्लादेशी डीएनए दोस्तों। तो ये चीज बदलना चाहिए। देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है, ये चीज बदलना चाहिए। सर नारायण मूर्ति सर जो इन्फोसिस का चेयरमैन है, रिसेंटली उन्होंने एक बयान दिया है। इस बयान में बोला गया है जो इंडियन लोगों को इंडस्ट्री ज्यादा आगे बढ़ाना चाहिए। तो वेस्ट बंगाल में इंडस्ट्री तो खत्म कर दे रहे हैं। ये सीपीएम टाइम में आईटीसी का मैंने जो मालिक था उसको नंगा करके इंडिया मैंने कोलकाता के रास्ता में घुमाया था। उन्होंने नेक्स्ट दिन जाके आईटीसी का जो मेन हेडक्वार्टर है उन्होंने शिफ्ट कर लिया था मुंबई, इसी एरिया में, मतलब दूसरा वेस्ट बंगाल को ये लोग जहन्नुम बना रहे हैं। इसी वेस्ट बंगाल में एक टाइम चाइना से लोग आता था लेदर इंडस्ट्री में काम करने के लिए। चाइना से, हाँ, चाइना को आज ऊपर देते हैं ना, चाइना को हम लोग फीडिंग करते थे, हम लोग उन लोगों को नौकरी देते थे। आज हमारा ही देश चाइना लोग जाते हैं नौकरी करने, हम नौकरी, कोलकाता के लोग एक टाइम नौकरी देते थे। इन्हीं बांग्लादेशी हिजड़े लोगों के लिए हम नीचू बन जा रहे हैं। हमारी नोबेल प्राइज चोरी करके इन लोग फेंक दिया, मगर सत्यजीत रॉय का ऑस्कर अवार्ड अभी तक इन लोगों ने रखा है, ठीक है, क्योंकि ये बांग्लादेशी था सत्यजीत रॉय, ठीक है। समझ पा रहे, ये चाहे कितना भी गिरगिटी जैसा रंग बदल ले, चाहे सीपीएम हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, सबके साथ एक हरामी का बच्चा होता है। ये लोग हर सांस में एदेशियो बंगाली, एदेशियो हिंदीवासी, चाहे बिहारी हो, उत्तर प्रदेश हो, चाहे तमिलनाडु हो, तेलुगु हो, मलयालम हो, कन्नड़ हो, इनको मानना चाहते हैं। ये लोग इंडिया को कब्जा करना चाहते हैं। इसी सोच को खत्म करना चाहिए। तब भी नारायण मूर्ति का जो बोल रहे हैं ना, सर नारायण मूर्ति इन्फोसिस का जो इंडिया को इंडस्ट्रियल हब होगा, इसी बांग्लादेशियों को कुचलने के बाद इंडिया आगे बढ़ेगा। नेताजी सुभाष चंद्र का बोस, राजा राममोहन रॉय का जो स्ट्रैटेजी था उनको अपनाना पड़ेगा। इंडियन पार्लियामेंट हाउस आज का दिन में एक रेंडी खाना बन गया है। इन लोगों का, बांग्लादेशी लोगों की रेंडी खाना बन गया है दोस्तों। मैं सीधा बात बोलता हूँ क्योंकि मैं एदेशियो बंगाली हूँ, मुझे पता है हमारा देश में आके क्या कर रहे हैं, मुझे पता है। बीजेपी में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, बांग्लादेशी लोग हैं, जिसको हम लोग पसंद नहीं करते। सीधा बात मैं बोल रहा हूँ, बीजेपी में बहुत सारा ऐसा घुसपैठी घुसा हुआ है। ये पॉइंट ऑफ बीजेपी में बहुत सारा स्लीपर सेल की तरह काम करने वाले बांग्लादेशी है, बांग्लादेशी बांगाल संप्रदाय है, जो खुद से बंगाली तक बोल नहीं पाते, मगर इंडिया को कब्जा करने इन लोग आ जाते हैं। ये जो वीडियो देख रहे हैं, ये काकुली घोष दोस्ती देखिए पैसा कैसे ले रहे हैं। ये स्ट्रिंग ऑपरेशन में ये पकड़ा गया था, ईडी सीबीआई इसको रेट मार के, मगर सोफिस्टिकेटली वेस्ट बंगाल में किसी भी एविडेंस को लूटा जा रहे हैं, उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है, ठीक है, सोफिस्टिकेटली। तो ये ईडी सीबीआई इसका अगेंस्ट में कोई एविडेंस जुटा नहीं पाए, ये खुलेआम घूमते हैं और पार्लियामेंट हाउस में आके फुटानी मारते हैं। 2 लाख से 4 लाख रुपए पैसा मिलता है इन लोगों की पार्लियामेंट हाउस में, मैंने इंडियन टैक्स पेइंग मनी मिलता है। देखिए कैसे फुटानी मारते, चोर है, बांग्लादेशी चोर है, ये मैंने जमात इस्लाम का पैसा ये लेते हैं, मतलब आतंकवादी ग्रुप का पैसा ये लेते हैं। ये पकड़ा गया था नारदा केस में, ठीक है। तो ये सब कुछ, ये मैं और एक वीडियो दिखाऊंगा इसको, ये हमारा पार्लियामेंट हाउस में स्पीकर की मैंने चेयर पे बैठा हुआ है। ये जो लेडी है काकुली घोष दोस्ती इसका नाम है, आप सुन के हैरान हो जाएंगे दोस्तों। ये देश है हमारा और हम इसी देश को डेवलपमेंट के नाम पे ऊपर देखना चाहते हैं। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी देखते जाने, मोसाद के साथ हम लोग आगे हाथ में हाथ देंगे। हमारा इंटरनल सिक्योरिटी ठीक नहीं है दोस्तों, बांग्लादेशी लोग लूट। देखिए दोस्तों, यही चोर काकुली घोष दोस्ती हमारा लोकसभा स्पीकर का चेयर में बैठा हुआ है, ठीक है, ये चेयर में बैठा हुआ है दोस्तों। और हमारा जो यूपीएससी, हम खुद यूपीएससी एस्पिरेंट थे, ठीक है, अभी भी सिविल सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। यूपीएससी एस्पिरेंट को दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने अपना पूरा पॉलिसी के लिए
बारिश के टाइम में इलेक्ट्रिफिकेशन करके मार दे रहे, वो एस्पिरेंट है, वो बाद में सरकारी ऑफिसर भी बन सकता था, ठीक है, उसको मार दिया दोस्तों। यही आप पार्टी, आप कौन सा पार्टी है ये रोहिंग्या को बसाने वाले पार्टी है दिल्ली में, ठीक है। तो इंडिया का सबसे बड़ा थ्रेट है बांग्लादेश दोस्तों। बांग्लादेश इंडिया के साथ डायरेक्ट वॉर नहीं कर सकते, तो इसीलिए स्ट्रेटेजिक वॉर कर रहे हैं, इस्लामिक वॉर। तृणमूल कांग्रेस का एक संगठन बना के रखे जिसका नाम है बांग्ला पोखो। बांग्ला पोखो ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे निज्जर खालिस्तानी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, पन्नू चलाते हैं खालिस्तानी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, सिमिलरली बांग्लादेशी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, वो भी फंडिंग आता है बांग्लादेश का जमात इस्लाम और ऑब्वियसली तृणमूल कांग्रेस के पार्टी से फंडिंग आते हैं। ये जो आदमी चलाते हैं इसका नाम है, ये आदमी देख रहे हैं, इसका नाम है गार्गो चैटर्जी। ये 100-200,000 1 करोड़ पर्सन ये अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी का तलबे चाटने वाले बांग्लादेशी बंगाली, खुद बांग्लादेशी बंगाल है। ये क्या चाहते हैं, ये इसका जो वीडियो देखेंगे ना, आपका खून खोलने लगेगा, आपका माने आप शरीर को, आपको हाई ब्लड प्रेशर होने लगेगा दोस्तों, इसका खून खोलने लगेगा, इनको आप मारने पे उतर आएंगे, ठीक है। ये दिखा कुछ वीडियो में दिखा रहा हूँ, बारासात डीएम ऑफिस अभियान बांग्ला पोखो, मतलब बारासात डीएम ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस को इन लोग ने कब्जा करना चाहते हैं। वहां पे बांग्लादेशी ओनली घुसे, बांग्लादेशी ओनली घुसे, वही उन लोग ने कोई किसी बिहार स्टेट से कोई लड़का परीक्षा पास करके वेस्ट बंगाल में काम ना करके सके, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, तेलुगु से कोई, केरला से कोई, कर्नाटक से कोई जम्मू कश्मीर से कोई, अपना गुजरात से कोई, अपना असम से नहीं आ पाए, ये लोग वही बंदोबस्त कर रहे हैं। ये लोग यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ एक चीज, देखिए ये जो वीडियो है, ये वीडियो में क्या बोले, बीएसएफ यूपी बिहारी क्रिमिनल ढुके पड़ा आटके दिलो बांग्लार जुबाकड़ा। ये जो छेले छोकरा छपरी माल देख रहे हैं सबके सब बांग्लादेशी है, इसका माता पिता डीएनए बांग्लादेशी है, इसका पूरा कौम बांग्लादेशी है। ये बांग्लादेश आप देख रहे हैं ना, ये बांग्लादेशी लोग, ठीक है। इंडिया में बीएसएफ एक केंद्रीय एजेंसी है, यहाँ पे लोग परीक्षा देते हैं, किसी भी मैंने एसएससी जीडी किसी भी थ्रू से परीक्षा देते हैं, रैली क्लियर करते हैं, उसके बाद नौकरी मिलता है। तो ये बंगाली नौकरी पाए, को बिहारी नौकरी पाए, जिसका एबिलिटी है वो नौकरी पाए। मगर इन लोगों की सोच है, इन लोगों की, इन कौम की सोच है, ये ऐसा टाइप का लोगों की, मैंने बांग्लादेशी डीएनए वाले लोगों की ब्रेन वॉश करके ये लोग दिखा रहे हैं, देखो हिंदी के भाषी लोग बीएसएफ को कब्जा कर रहे हैं, तुम बांग्लादेशी लोग बीएसएफ को कब्जा करो और इंडिया को एक ग्रेटर बांग्लादेश बनाओ। ये दिखा रहे हैं, ये देखिए यूट्यूब पर बाकायदा वीडियो बनाते हैं ये लोग, ठीक है। ये इसका फंडिंग कौन करते हैं, इसका फंडिंग तृणमूल कांग्रेस का ये ममता बनर्जी करते हैं, ठीक है। ये नॉट ओनली देखिए यूको पार्क में बहिरागत को कब्जा, बहिरागत मतलब किसी यूपी बिहार से कोई अपना काम धंधा करने वेस्ट बंगाल आ रहे हैं, ये तो इंडिया ही आ रहे हैं। मगर ये बांग्लादेशी लोग बांग्लादेश से इंडिया आके घुसपैठी बन के इन्फिल्ट्रेटेड करके इंडिया आ रहे हैं और इंडिया को कब्जा करेगा। मगर एक बिहारी, उत्तर प्रदेश, एक कर्नाटक के, ये गुजरात के, आसाम के लड़का को इंडिया वेस्ट बंगाल में कब्जा करने नहीं देगा, वेस्ट बंगाल में इंडियन लोगों को रहने नहीं देगा, बांग्लादेशी लोगों को घुसपैठी को घुसाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाकायदा यूट्यूब में वीडियो बनाते हैं ये लोग, ठीक है। ये कितना हरामी का बच्चा है, मतलब मुंह में गाली आ जाती है इन लोगों की, कितना हरामी का बच्चा है। इनको वेसेक्टोमी होना चाहिए कि नहीं चाहिए। ये जो बंदा है, इसका मम्मी पापा एक सीनियर सिटीजन, तो ये सीनियर सिटीजन बनने पहले ही इसको वेसेक्टोमी, इसका यूट्रस और इसका शुक्राणु काट दिया जाता है, तो ये ऐसा टाइप का हरामी का बच्चा पैदा नहीं होता। ये गार्गो चैटर्जी, ठीक है। ये बोलते हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े, वही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जहाँ पे क्रिमिनल क्लियर करते हैं इंडियन। ये क्या करते हैं, ये जो बांग्लादेशी डीएनए है ना, ये बांग्लादेश से चोरी छुपे इंडिया आते हैं, इंडियन स्कूल में पढ़ के अमेरिका चल जाते हैं, नहीं तो कनाडा चल जाते हैं, वहाँ पे ब्रेन वॉश होकर इंडिया आते हैं, इंडिया को लूटने लगते हैं दोस्तों। यही इन लोगों की स्ट्रैटेजी है दोस्तों, यही इन देशी बंगाली लोगों की कुचलने का टेक्निक है इन लोगों को। ये फिर से बच्चा पैदा करेगा, इसका बच्चा टेररिस्ट बनेगा, अरुंधति रॉय बनेगा, जो बोलेगा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ठीक है। यही अरुंधति रॉय का जो पिताजी था, नानाजी था, दादाजी का, इसका जो इंटायर फैमिली मेंबर्स था, उसका अगर वेसेक्टोमी हो जाता, उसका अगर काट दिया जाता, यूट्रस काट दिया जाता, उसका अगर शुक्राणु काट दिया जाता, तो ये बांग्लादेशी अरुंधति रॉय पैदा नहीं होता, ये गार्गो चैटर्जी पैदा नहीं होता। तो ये सोचने वाली बात है दोस्तों। ये इंडिया के लिए कैंसर, रेबीज वायरस है, इसको ट्रीटमेंट होना चाहिए। रेबीज हो तो ठोके मार दो भाई साहब, अगर कैंसर हो तो केमो देके इसको लिपटा दो भाई साहब, अगर केमो देते मर जाए तो बहुत अच्छा भाई साहब, नहीं तो सुधर जाए तो ठीक है भाई साहब, समाज में लेके आओ सुधर, सीधे बात, नो बस।